तो स्टेप्स में आपने दिया देखो ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से यार हमने कितनी बार किया होगा। x प्लस आइटा का होल क्यूब इक्वल्स टू u प्लस आइटा b है ना। इसमें बस हमें एक्चुअली पता नहीं, एक तो ना तुम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कुछ है भी नहीं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आपको सिर्फ एक्सपैंड करना है, रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर कर देना बस। तो यहाँ पे आपको बस a प्लस b का होल क्यूब पता होना चाहिए। क्या होता है a प्लस b का होल क्यूब? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल्स टू u प्लस आइटा b। आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा के इक्वल होती है, तो x क्यूब माइनस आइटा y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y आइटा, आइटा स्क्वायर इज -1, तो ये माइनस 3x y स्क्वायर इक्वल्स टू u प्लस आइटा v। कंपेयर कर दो, u की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर, और v की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? माइनस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y। इसको y से डिवाइड करो और इसको x से, ठीक है, एंड ऐड, ये 1 हो गया, दिस इज 2, ऐड कर दो दोनों को, u अपॉन x प्लस v अपॉन y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, किसके इक्वल हो जाएगा? 4x स्क्वायर के, माइनस 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, 4 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, u अपॉन x प्लस v अपॉन y। कुछ था भी नहीं इस क्वेश्चन में सर, नहीं समझ आ रहा सर। माइनस क्या? सर ये नीचे जब माइनस वाले दिया आपने, क्यूबिक वाली जो आइडेंटिटी है, हाँ, a प्लस b का होल क्यूब लगाया है यहाँ पे, कहाँ पे? आइटा क्यूब इज आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आइटा। तुम ये नहीं कर रही हो? माइनस क्यों? क्वेश्चन नंबर 6 हो रहा है, इसमें आइटा फॉर्म 4 1 होता है। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो पृथ्वीश? क्या समझ गया? डन। क्वेश्चन नंबर 7, और ये मुझे समझ नहीं आता है, ऐसे क्वेश्चन तो 100% होने ही चाहिए थे। तो अकाउंट्स तुम कर लो, मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, ये मैं भेज दूंगा तुम्हें, लेकिन तब तक तो खत्म ही हो जाना है, 1 घंटे से ज्यादा थोड़ी लगेगी। हाँ वो ही है, लेकिन सारे टीचर्स वाले हैं, हाँ मुझे हैं, ठीक है मैं करवा दूंगा। ना कन्वर्ल नहीं, जो है वो आज करें। देखो अच्छा बैठ जाओ। 10:30 हम वापस घर आ रहे हैं भाई। सर 10:30 का सर 11 बजे तक आ गए कल। मतलब 12 बजे भाई पढ़ लो यार। 1 बजे आ जाओ, 1:30 बजे आ जाओ कल। डेट क्या है? भाई कल 10:30 तक स्कूल है, हम 11 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, 1 घंटा रेस्ट, 12 बजे आ जाएंगे। बोर्ड अच्छी हो जाएगी, टेंशन मत छोड़ जा अभी कर नहीं भाई टीचर कर लेंगे, फिर 12 बजे देखो अच्छा मुझे भी देखो फादर 12 बजे ठीक है। फिर क्लास होगी, अब तो साइंस की होगी। हम देखो छोड़ के जाएंगे ठीक है, मोमोज खा लेंगे। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन था और राइट साइड में दिया हुआ जो तुम्हें प्रूव करना है, बस मैंने बेसिकली क्या अल्फा बीटा गामा की जगह एबीसी लिख दिया ताकि थोड़ा इजी लगे। आपने जैसे भी कोई ऐसे टर्म्स आते हैं तो हमेशा sin c plus sin t वाले फॉर्मूले लगेगा, या फिर cos c plus cos t। तो सिंपल है, इन दोनों में sin c plus sin t का लगेगा, इन दोनों में sin c minus sin t। अब तुम देख लीजिए क्वेश्चन कितना इजी था। इसमें sin c plus sin t लगाओगे क्या हो जाएगा? 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2, ठीक है, प्लस यहाँ ध्यान से देखो, तुम लोग नोट डाउन नहीं भी करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं, स्क्रीनशॉट फोटो खींचते जाना, समझ लो पहले। अब sin c minus sin t लगाओ, 2 cos
c प्लस डी बाई टू, यानी c प्लस a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2। आपसे पूरा पूरा टर्म दे दो। पूरा पूरा ही लेना पड़ेगा, एक ही एंगल है, c माइनस a माइनस b माइनस c अपॉन 2। यहाँ पे c से c कट गया, 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2। अच्छा यहाँ देखो, इसमें साइन में दोनों एंगल नेगेटिव है, तो माइनस अगर बाहर लेते हो तो बाहर माइनस आ जाएगा, 2 cos a प्लस b प्लस 2c अपॉन 2, और ये क्या बच जाएगा, साइन a प्लस b बाई 2। इन दोनों में कुछ कॉमन है, 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉमन, क्या बचेगा, cos a माइनस b बाई 2 cos a प्लस b प्लस 2c बाई 2, cos c माइनस cos d, है ना, क्या होता है फॉर्मूला, बोलो बोलो, माइनस 2 साइन c प्लस d अपॉन 2, c d, तो c प्लस d अपॉन 2, ठीक है, ये पूरा c है, दिस इज होल थिंग इज d, साइन c माइनस d अपॉन 2, ठीक है। अब बस आपको सिंप्लीफाई करना है, 2 साइन a प्लस b बाई 2 माइनस 2 साइन, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, राइट, 2 और 2 सेम है ना, तो न्यूमरेटर वाले सारे टर्म्स ऐड हो जाएंगे, तो b से b कट गया, a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2c अपॉन 2 2 जा 4, इसका डिनोमिनेटर वाला 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें आपका क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो a और a कट जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे, और बचेगा माइनस b माइनस 2b माइनस 2c, यानी साइन माइनस 2b माइनस 2c डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा ये। अच्छा यहाँ पे माइनस माइनस कॉमन ले लो, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये बाहर आके इसको हो जाएगा प्लस कर देगा, और ये 2 2 जा 4 साइन a प्लस b बाई 2, दूसरा यहाँ पे 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा, साइन a प्लस c बाई 2, और ये बचेगा क्या, साइन b प्लस c बाई 2, एंड हेंस सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है, सी एन डी वाला, बस उसी से हो जाना था ये पूरा, ठीक है ना। रिकवर किस चीज की रिकवर, डेरिवेटिव नहीं, उसकी तो बना दी ना लिमिट्स की, डेरिवेटिव स्कूल वाले तो चेन वाले क्वेश्चन तो कर ही लिए थे हम, उसके बाद तो बचे तो हाँ उसकी बताओ। अभी तुम्हारा ठीक हुआ था ये ठीक था, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये सबका सही था, ये कैसे पता नहीं गलत कर क्या रहे यार तुम लोग, कम से कम 15 बार तो मैंने करवाया, मॉडुलस ऑफ बीटा वाला सबका, क्वेश्चन नंबर 8 में मॉडुलस ऑफ बीटा दिया हुआ 1 के इक्वल, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर होता है z इनटू z कॉन्जुगेट के बराबर, ठीक है। सो मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा की वैल्यू चाहिए, तो इस पे स्क्वायर लगा लो, तो इसको क्या लिख सकते हो तुम, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल कॉन्जुगेट, क्या बीटा का मॉड 1 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया और
ठीक है। नाउ अब इसमें इंडिविजुअल कॉन्जुगेट लगा लो, तो ये हो जाएगा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई करिए बीटा बीटा कॉन्जुगेट अल्फा कॉन्जुगेट बीटा अल्फा बीटा कॉन्जुगेट अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन अल्फा कॉन्जुगेट बीटा अल्फा बीटा कॉन्जुगेट अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम टर्म है, वैल्यू इज 1। अरे बेवकूफ, तुम घर ही क्यों नहीं चले जाते, तुम्हें बुलाया किसने, तुमने पेपर दिया था, पेपर मारने से बात कर ले, मैंने पेपर मारने से तो क्या So next question later I will. Next question figure out. इससे Since we can. ये लो Sir, इस 16 नंबर आए, Sir, दूसरा गलत, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गलत, चौथा क्वेश्चन गलत, आगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो पेपर के बाद आ ही जाता है, 6th गलत, 7th गलत, 8 ये जो तुम्हें आता है वो भी गलत, 0 नंबर है इसका, सब रिकॉर्ड हो Sir. हाँ सब रिकॉर्ड हो रहा है, पे डालोगे और क्या, और यूट्यूब पे भी डलेगा ही, क्या पार्ट ऑफ डाल क्या कर रहे थे, सर जब पार्ट ऑफ क्या डाल क्यों, मम्मी को कौन सा ना देखोगे ना Sir, एक और चीज बोलनी है. Sir, आपने कभी माइक कवर करना. क्यों, Sir, मैं अगर पेपर साइड लीजिए. मैं नहीं रख रहा। एक बात बताओ, इसमें मेरे कौन से स्टेप पे गलत हुआ है? वो कभी कुछ समझ नहीं आता कौन से स्टेप पे गलत हुआ है. कोई स्टेप ठीक ही नहीं है, स्टार्टिंग से ये वाला स्टेप तो सही है. हाँ। ये सही है. फिर? ये भी सही है. इसके बाद फॉर्मूला क्या लगाया तुमने, 2 sin a sin b होता क्या है, स्टेप मार्किंग नहीं होएगा. स्टेप मार्किंग ही है, 2 sin a sin b होता क्या है, वो गलत लगाया है, अच्छा, ठीक है. अच्छी बात है. सर, ये तो आंसर सही है. आंसर लिख देना सही नहीं होता है, आंसर लिख दिया कैसे भी करके बस सही हो गया हो, तो मैं भी एक सर अगर आप सही आंसर देखोगे. हाँ जरूर, सर, स्टेप मार्किंग करके 5 से देखोगे ना. लिख लिया, चेक कर लो. ठीक, नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मतलब ये क्वेश्चन तो गलत कर दिया तो बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है, साइन 10 नहीं, ये इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया क्लास में और मुझे ये तो कॉन्फिडेंस है कि ये क्वेश्चन तो ऐसा है जो हर बच्चा सही करेगा ही करेगा, और ये तुम गलत कर रहे हो और एनसीईआरटी क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो खुद सोच सकते हो कि एग्जाम में क्या हाल होने वाला है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, √3/2 साइन 10 50 साइन 70, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, √3/2 2 का 4 हो जाएगा, 2 मैंने इसलिए किया ताकि यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सको, 2 साइन 10 साइन 50 एंड साइन 70, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज साइन 70 डिग्री। तुम लोग जब पेपर में जुड़ कर देते ना सोचते हो सही हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, क्लियर कट नहीं लिखोगे तो सही भी गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ब्रैकेट ओपन करिए, साइन 70 cos 40 माइनस cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/4, इसमें फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 2 साइन 70 cos 40 माइनस sin 70 हो
टी लिखना था ना, क्या टी साइन 70। लिख दिया ना साइन 70। नाउ 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये 2 बाहर आ गया पहले तो √3/8 और 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b minus sin 70। sin 70 और sin 100 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज आप 110 को 180 माइनस 70 लिख सकते हो, तो माइनस sin 70 हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव sin 70 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए दोनों कैंसिल। sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, मल्टीप्लाई कर दोगे √3/16। तुम्हारा ये क्वेश्चन नहीं था? साइन 110 कैसे आया? अच्छा अरे 2 sin a cos b। इसी क्वेश्चन में कौन सा है सब? ठीक। 4 क्वेश्चन से टेंथ साइन करते हैं। साइन को तो 4 से कटे कटे मार्क्स देते हैं। डन? लिखती वाले बात अभी समझ में आ रहा है? हाँ क्या क्या समझ आ रहा है? तो तुम लोगों को मैंने बोला था कैमरा ऑन करके रखने के लिए, मीटिंग लीव कर दो जो कैमरा ऑन नहीं कर सकता है जिसका कैमरा खराब है। चलो दबाओ जल्दी। सर आपने प्रिंट करने इसके अरे 0 नंबर भी दिएंगे जैसे पढ़ाई की है तुमने। स्कूल का पेपर देखा तुमने अपना? हाँ प्रोटेक्शन पढ़ लो उसके बाद खुद से प्रोटेक्ट कर लोगे कितने आने चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो था ना हमारा पेपर का, ये थोड़ा सा डिफरेंट था बाकी क्वेश्चन से, लेकिन अगर मेजरली पेपर में होता क्या है, जैसे अगर 17 क्वेश्चन है, 17 में से अगर आपको 10-12 क्वेश्चन आते हैं तो उसके बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर सकते हो और 100% एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो थोड़े अलग हो, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया था कि एंगल थीटा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो जो थीटा है उसको 2 पार्ट्स में कर रहे हो, तो एक थीटा 1 हो गया मान लो, एक थीटा 2। वो गलत है बिल्कुल। अब यहां देखो क्या है, टैंजेंट का मतलब टैन होता है। अब वो कह रहा है टैन ऑफ वन पार्ट, यानी एक का टैन इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरे का टैन, ऐसे ये है। यस और आपको प्रूव क्या करना था? प्रूव करना था साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू होनी चाहिए लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 साइन पाई के। पेपर में अगर कोई क्वेश्चन है 2 प्रूफ गिवन के बाद मिलेगा। मिलेंगे जरूर। और इसके बाद दिया होता है कि दोनों का डिफरेंस थीटा डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स है और इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी थीटा 1 माइनस थीटा 2 वो किसके इक्वल है? फाई के इक्वल है। अब देखो जो ये एक्सप्रेशन है ना यहाँ पे जो ये प्रूव करना है, इसको देख के थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाता है कि अगर मैं इसको tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2 लिखता हूँ इक्वल्स टू में लैम्डा अपॉन 1 है, तो ये लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 आएगा कैसे? कंपोनेंट पे करेक्ट। यहाँ पे आप अप्लाई करो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो होता है tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 डिवाइडेड बाय tan थीटा 1 माइनस बेटा तुम लोग ना, मैं बता रहा हूँ, तुम लोग डेट लिख लो। कितने तारीख को है मैथ्स का पेपर? 15 तारीख को। नाम के अलावा अगर कुछ और लिख के आ गए ना तो बता देना मुझे कि हमने नाम के अलावा ये और चीजें लिखी है। तुम लोग YouTube चलाते रहो और ये Instagram तुम्हारा रील्स देख लो पहले। मम्मी ने तुम्हें रील्स भेजी है देखने के लिए कि ड्यूरिंग द क्लास तुम रील्स देखो। किस चीज की वीडियो भेजी मम्मी ने? मम्मी को मैंने भेजी थी जब हम गए थे वहां से, तो मम्मी तो यही टाइम मिला तुम्हें ये सब भेजने के लिए। साइन कॉस में कन्वर्ट करो। tan थीटा 1 को क्या लिख सकते हो? sin थीटा 1 अपॉन cos थीटा 1 sin थीटा 1 अपॉन cos थीटा 1 प्लस tan थीटा बाय 2 को लिख सकते हो sin थीटा 2 अपॉन cos थीटा 2। सेम डिनोमिनेटर में भी sin थीटा 1 अपॉन सॉरी हाँ ठीक है cos थीटा 1 माइनस sin थीटा 2 अपॉन cos थीटा 2, ठीक है। एलसीएम लो, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? थीटा 1 cos
प्लस cos थीटा 1 sin थीटा 2 अपॉन इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा sin थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 2 cos थीटा 1 और दोनों का डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका जो एलसीएम है दैट इज cos थीटा 1 cos थीटा 2 इसका भी डिनोमिनेटर cos थीटा 1 cos थीटा 2 दोनों का कैंसिल न्यूमरेटर में जो बन रहा है sin a cos b plus cos a sin b क्या होता है फॉर्मूला sin a plus b sin a cos b minus cos a sin b sin a minus b थीटा 1 plus थीटा 2 किसके इक्वल है थीटा के और थीटा 1 minus थीटा 2 फाई की किसके इक्वल हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या ठीक है तुम कुछ आया समझ में cos कैसे हटा सकते हैं मुझे बताओ। कौन सा कॉस हटाया अरे वो ऊपर से पहले हाँ ऊपर से पहले ये क्रॉस कर दिया cos हाँ क्रॉस कर दिया फिर साइन बाद- जो डिनोमिनेटर वाला था हाँ इसके भी डिनोमिनेटर में cos थीटा हाँ, cos वो थीटा 2 तो हो गया वो तो कट गया उसमें आगे sin की cos sin a cos b plus cos a sin b sin a plus b होता है हाँ और sin a cos b minus cos a sin b sin a minus b होता है अतर्व प्रथमेश समायरा और रवि तुम लोगों के कैमरे में क्या हो गया है हाँ दिख तो नहीं रहा है मुझे अतर्व तुम्हारे कैमरे को क्या हुआ बस एंड में फाइल में ना अच्छा लिख देना समझ गई कुछ भी लिख देना नहीं होता है हर एक स्टेप जो लिखते हैं उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए ऐसे कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है समायरा तुम्हारा मैथ्स कब है और एग्जाम्स शुरू कब से हो रहे हैं कौन कौन से एग्जाम्स हो गए तुम्हारे अरे वाह वेरी गुड मैथ्स लास्ट है और कितने दिन है मैथ्स में मेरा वेडनेसडे को इंग्लिश और फिर उसके बाद 15 बढ़िया है फिर तो काफी सारा टाइम है ये जो मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ ये पेपर अभी मैं ग्रुप में डाल दूंगा 17 क्वेश्चन है सारे के सारे कर डालना डन हाँ हाँ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो बहुत बेसिक है एनसीईआरटी का तो क्वेश्चन ये तो करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन नंबर 11 cos x minus cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x minus sin y का होल स्क्वायर इक्वल्स में प्रूव करना था हमें 4 sin स्क्वायर x plus y by 2 ये तो आते हैं सबको ऑब्वियसली नहीं आता है cos c minus cos b का फॉर्मूला लगाना था -2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2 का होल स्क्वायर sin c minus sin d का फॉर्मूला होता है 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर देखिए 4 sin स्क्वायर x plus y by 2 sin स्क्वायर x minus y by 2 यहाँ पे भी करेंगे 4 cos स्क्वायर x plus y by 2 sin स्क्वायर x minus y by 2 दोनों में कुछ कॉमन है sin square x minus y by 2 कहाँ पे
प्रूफ क्या करना था हमें? प्रूफ में माइनस था, तो 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे? साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, यहाँ क्या बचेगा? cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज तो इसे आइडेंटिटी से लगाओ तो यहाँ पे डायरेक्ट का कहाँ आइडेंटिटी लगाई है? आइडेंटिटी लगाई का तुमने लिखा ही नहीं, ये क्या स्टेप है? यहाँ पे वो कैंसिल क्या कैसे आए? वो लगा ना x बाय वो होता है -1 बाय नहीं गलत x हो बाय गया। यही स्टेप पे जो क्वेश्चन मार्क लगाए ये क्या कुछ पता नहीं चल रहा है, कैंसिल कर तो यहाँ आंसर तुम्हारा यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ के बाद ये कैंसिल है, सीधा तुमने आंसर लिखा। आइडेंटिटी के यहाँ से जरूर हाँ नहीं, इसमें मैं पूरा करा दूं। सर ax अभी कैमरा खराब है तुम्हारा, तुम रेस्ट करो। स्कूल की एग्जाम सर इस वजह से इसका कोई सही है पूरा तो आपने काटा भी नहीं था तो कुछ तो 2 नंबर दिए थे, 4 था सर आंसर सही आ रहा है सर नो डिसअपॉइंटमेंट के लिए काट मेरा इस वाले क्वेश्चन अच्छा ये -2 के आइडेंटिटी होते हैं डायरेक्ट स्क्वायर करो तो 4 आना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए था ना, एक पॉजिटिव क्या तो मैंने सच स्क्वायर नहीं किया पॉजिटिव क्या सही था। काफी बढ़ेगा अरे कुछ कोई प्रॉपर्टी नहीं है वो जो तुम लगा रही हो, सर आपने इसमें अपने मार्क्स बना दो मैं वापस लिख दी क्लियर कर दी थर्सडे में बात है कोई नहीं रहता तो मैं पढ़ा ये खाने को ये रिकॉर्ड हो रहा है बोला भी खाने को ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, ये एक बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन था जिसमें हमें ये बोला गया था कि एक हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है और x की वैल्यू गिवन है आयटा के फॉर्म में, और वो x की वैल्यू क्या है? कौन सा क्वेश्चन बताइए? 12। यहाँ पे x की वैल्यू है हमारे पास x इक्वल्स टू -2 √3 आयटा। देखो पहले 2 को तो शिफ्ट करो, इक्वल्स टू -√3 आयटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 3 आयटा स्क्वायर। आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 -3 इधर आके x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो बेसिकली हमें क्या करना था, ये x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करना था, और ये पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन था 2x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 41। देखो बेसिकली जब आप x की अगर कोई वैल्यू, रिमाइंडर थ्योरम याद है हम लोगों को 9th में करते थे रिमाइंडर थ्योरम, अगर हमें x की कोई वैल्यू गिवन है ना और एक पॉलिनोमियल गिवन है तो उसका अगर हमें रिमाइंडर चाहिए तो x की जो वैल्यू है आप इसमें पुट कर दो, है ना, यानी इस पूरे पॉलिनोमियल में जब आप पुट करोगे ना x की वैल्यू तो जो बचेगा दैट इज योर रिमाइंडर, राइट? हाँ वो 8 9 को कर दो। हाँ तो इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करें तो पुट करने से बेटर है कि हमने इससे ही पॉलिनोमियल बना लिया, इससे डिवाइड कर देते हैं तो अपने आप जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर है। तो लॉन्ग डिवीजन करो, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 से हमें डिवाइड करना है इसको, 2x 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 41। 2x स्क्वायर से कर देगा। हाँ अब ध्यान दो, लॉन्ग डिवीजन आता नहीं है तो समझ लो क्योंकि 12th में भी काम आएगा। कैसे करते हैं? x स्क्वायर से मुझे 2x 4 काटना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर into x स्क्वायर इज 2x 4 प्लस 2x स्क्वायर into 4x इज 8x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया, 8 माइनस 5 माइनस 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस x
प्लस 41। अब x स्क्वायर से माइनस 3x क्यूब काटना है तो माइनस 3x क्यूब माइनस 3x इंटू 4x इज माइनस 12x स्क्वायर माइनस 21x। साइन चेंज ये कैंसिल हो गया। 12 माइनस 7 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 41। x स्क्वायर से 5x स्क्वायर बनाना मल्टीप्लाई बाय 5 कर 5x स्क्वायर 20x प्लस 7 5 का 35 माइनस 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 कैंसिल 41 माइनस 35 इज 6। इसका आंसर कितना हो जाएगा सीधा 6। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 थोड़ा क्लियर अब सही नहीं वो अभी भी गलत है वैसे तो। चलो ट्राई कर सकते हैं पॉलीनॉमियल जो प्रॉपर्टी a रेज पर x वाली है उसमें a कांस्टेंट नंबर होता है। सर इस क्वेश्चन इसमें x की अगर ये वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में डालें तो आंसर क्या आएगा? नहीं तो ये क्यों गलत है क्योंकि वो छोटा ही नहीं है मैं लॉग कैसे बता और एक और डाउट मैं लॉग कर दिया लिमिट के देख इनटू किया ताकि नीचे डिनोमिनेटर में वो आपके वीडियो में क्या होता है ये होता है कुछ सिर्फ आपने किया a रेज पर x होता है a कांस्टेंट पावर वेरिएबल होता है। वो मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है, जो तुम उसको इंटरप्रेट कर रही हो वो गलत कर रही हो। सर वो सुना कौन सा नीचे cot x minus 1 ऊपर 1 minus cos x नीचे cot x minus 1 एक क्या है वो वाला सुना एक क्या बोला था सर आपसे a रेज पर x माइनस 1 हाँ। a कांस्टेंट नंबर होता है और पावर वेरिएबल है। डन। विवान कुछ समझ में आ रहा है? कैसे आ गया मेरा अरे आंसर से एक नंबर ही तो है, 2 आना चाहिए। 2 तुमने लिख दिया जस्ट ऐसे करके तो सही आंसर थोड़ी होता है वो। कैसे हाँ? लॉन्ग डिवीजन नेक्स्ट ईयर भी काम आएगा, ध्यान रखना 12th में भी। मेरे 2 मार्क पड़ा मेरे को तो चलो तुम तब तक वो चला दो, रील्स देख लो थोड़ी देर। मैंने देखा तो पेपर चेक करा था क्या और कोई गलती निकला तुम लोगों को कहने का कोई फायदा है नहीं। वो तुम लोगों को जब तक वो रिजल्ट मिलेगा नहीं ना तब तक तुम लोगों की बात भेजे में आएगी नहीं, ठीक है ना। वो आप लीग का रिजल्ट आएगा ना। ओके क्वेश्चन नंबर 13 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 13 में इफ z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 ये बोलेंगे कि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है ना, दिस इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर और आपको मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू चाहिए। हम ऐसे करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b पुट करिए यहाँ पे a प्लस आयोटा b माइनस 1 अपॉन a प्लस आयोटा b प्लस 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे? बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर कर लिया तुमने, कैसे लाएंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में? तो उसका फॉर्मूला दूसरा था रूट a प्लस 1 माइनस आयोटा b अपॉन a प्लस 1 माइनस आयोटा b। सो बेसिकली आप रैशनलाइज करो, राइट, मल्टीप्लाई करिए। a प्लस 1 इंटू a माइनस 1 इज a स्क्वायर माइनस 1 हो गया, माइनस a माइनस 1 इंटू b आयोटा प्लस a प्लस 1 इंटू b आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। सिंप्लीफाई करिए, a स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट ओपन करो माइनस a b आयोटा माइनस माइनस प्लस b आयोटा प्लस a b आयोटा प्लस b आयोटा आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 प्लस b स्क्वायर होल अपॉन। तुम ये जो पेपर के नीचे छुपा के फोन चलाते हो वैसे नहीं है कि पता नहीं चलता है। मुझे पता है कैलकुलेटर देख क्या कैलकुलेट कर रहे हो तुम? अगले क्वेश्चन देखना था 2x4 वाला 2x4 plus 5x3 आंसर निकाल देगा कैलकुलेटर से कौन सा क्वेश्चन ऐसे जिसमें कैलकुलेटर यूज हो रहा है बताना जरा। हाँ, अब इससे पहले मैंने क्या किया था? आपने कैलकुलेटर चेक करा कि मेरा आंसर सही है नहीं? मेरा आंसर सही है कि कहीं मार्क्स पड़ जा रहा है तुम्हारा कितना आंसर आया? इधर निकला
तो अरे बेवकूफ जो मैंने किया था उससे क्रॉस चेक करो ना, कैलकुलेटर से क्या चेक कर रहे हो? और कैलकुलेटर में आइटा कैसे डाल रहे हो? आइटा को माइनस में डाल रहे हो। रूट माइनस 1 होता है। ये देखो यार, आयोटा सेम गलत है ना? नहीं नहीं। इसको मैं कह रहा हूँ ये आयोटा रूट माइनस होता है। हाँ। आयोटा स्क्वायर माइनस। देख लो, ऐसे बच्चे होते हैं। चैप्टर 10 बार खत्म हुआ कम से कम, पूरे टोटल 10 बार एनसीईआरटी, और कम से कम 50 वर्कशीट की है। 2 दिन पहले कॉम्प्लेक्स नंबर ये करके आया, दिव्य बंजल नाम है इसका। और उसके बाद ये बोल रहा है कि आइटा -1 होता है। और फोन देखो इसका, अभी फोन ये ड्यूरिंग द क्लास सिर्फ फोन चलाता है। मैं जैसे ही बोर्ड पे लिखना शुरू करता हूँ ये फोन चलाना शुरू कर देता है। और ये इसकी दिक्कत नहीं है, मोस्टली बच्चों की ये दिक्कत है। मेरा 10 मार्क और बढ़ रहा है। 10 मार्क ईमानदारी से तुम्हारे 10 नंबर पूरे नहीं आएंगे दोबारा। नहीं ईमानदारी से आए तो पूरे 18 अभी हो रहा है पेपर 15 तारीख को, ले आना 20 नंबर 15 नंबर। लाओ तो सही तुम पहले। अभी स्कूल का पेपर तुमने देखा ही नहीं है ना, अभी देखो तो सही। अभी हम्म। थोड़ी ना देखी कि थोड़ी देर से ऐसे हुआ। नहीं, यही वाला पार्ट रील काट के डालूंगा उसमें। इस बार आपको एक काम किया जाए, चलाता है एंड वो सारे के सारे ऐसी चीजें आपने रिकॉर्ड की है ना, टीचर की अच्छी ग्रामर वैसे से पोस्ट बस से ही से YouTube पे डाल देना, आईडी भेजना आपको। हाँ, कोई नहीं देगा तुम्हारे कपड़े, तुम वर्साचे पहन के तो तब भी वो सोच रहे ना, वो कंटेंट चाहिए बस, कोई फर्क नहीं पड़ता कपड़ों से। अभी क्यों और मौका दे रही है को रिकॉर्ड करना। अरे रिकॉर्डिंग मत करो, इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी। अब इसमें बस देखो, इसमें हमें ये बोला गया था कि हमें ये प्रूव करना था कि एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। प्योरली इमेजिनरी का मतलब जो इसका रियल पार्ट है वो ये वाला पार्ट हो गया ना, a² + b² - 1 अपॉन a + 1 का होल स्क्वायर प्लस b²। ये किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? 0 की। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a² + b² किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। मॉडुलस ऑफ z, अगर मैंने z को a + आइटा b लिया है तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा? √a² + b²। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 के। तो ये एक थोड़ा क्वेश्चन था जो डिफरेंट था, मतलब जो हमने एनसीईआरटी में नहीं किया था, लेकिन न्यूमरेटर का b² मिलेगा। नोट डाउन कर लो जरा। चलो देखो जरा अभी अब इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एंड 17। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। जो गिवन क्वेश्चन है उसको इक्वेशन 1 मार्क कर रहे हैं, इसका कॉन्जुगेट लिखो, दैट इज इक्वेशन 2 एंड मल्टीप्लाई। देखो कितने सिंसियर बच्चे होते हैं ऑनलाइन में, 30 नहीं होने देते, 29 पे लिख करके बाहर। ये फायदा है ऑनलाइन पढ़ने का, ना आने के लिए पूछने की जरूरत, ना जानने से पहले बताने की जरूरत। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा 15 में ना मैं सिर्फ बता देता हूं आपको, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, नीचे 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, यही फॉर्मूले लगाने हैं बस, ठीक है। आधे टर्म हो जाएंगे कैंसिल एंड सॉल्व। ये क्वेश्चन ज्यादा और गनीमत मान लेना अगर ये वाले आ जाए तो, क्योंकि ये इसी से भी नीचे लेवल के क्वेश्चंस हैं। ये जो है 17 के 17 क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में बिल्कुल ज्यादा देर मत करो, ले लो। हाँ, इसका अंदर ले लो पेंटिंग। अरे वो सब्जेक्ट होता है ना, देखो पढ़ाई से ज्यादा तुम लोगों को इंटरेस्ट है टी शॉप पे, तो मेरे ख्याल से तो 5 सब्जेक्ट छोड़ दो। sin c - sin d लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c + d/2 sin c - d/2, 3x - x is 2x divided by 2 is x। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x। न्यूमरेटर में कुछ कॉमन है, 2 sin x बचेगा क्या? cos 2x plus cos x, cos c plus cos d,
फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 and hence 4. 4 स्टेप का क्वेश्चन था टोटल. और साइन क्वेश्चन नंबर 17. तुम्हें करेक्शन कर ली पेपर की? तो किसका इंतजार कर रही हो? तुमने की करेक्शन? अभी देखो तुम्हारा पेपर. अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये है थोड़ा हॉट टाइप क्वेश्चन. अभी कल तुमने किया था ये क्वेश्चन? मेरे को 4 पेज वो सारे सब गलत है. ये भी सारे स्टेप्स करते हैं. इस क्वेश्चन को ना देखो, x cos theta equals to y cos theta plus 2 pi by 3. ओहो बेटा थोड़ा ढंग से फोन को रख के चलाओ. वो दो कुछ मेरी यार एक रिक्वेस्ट है आजकल के सारे पेरेंट्स को, इनका वो दिया करो फोन को रखने के लिए. क्या होता है, क्या कहते हैं उसको? ट्राइपॉड, ताकि गिरे ना, है ना. तुम्हारे पापा को फोन करके बोल देता ट्राइपॉड दिलवा दो तुम. बढ़िया नहीं, पानी की बोतल से क्या होता है? अच्छा पीना है ठंडा. ओके देखो इस क्वेश्चन में ये पार्ट हमारा गिवन था, ठीक है ना. x cos theta y cos theta plus 2 pi by 3 z cos theta plus 4 pi by 3 equals to k assume करो, ठीक है. k upon x cos theta की इक्वल हो जाएगा k upon y cos theta plus 2 pi by 3 की इक्वल हो जाएगा एंड z k upon आपने इसको के लेट करा है. हाँ cos theta plus 4 pi by 3 के इक्वल, ठीक है. तीनों को ऐड कर k by x k by y k by z, ये हो जाएगा हमारा cos theta plus cos theta plus 2 pi by 3 plus cos theta plus 4 pi, ठीक है. इन दोनों में लगा दो फॉर्मूला cos c plus cos d, ये पूरा c हो गया. दिस होल थिंग इज d. 2 cos c plus d by 2 theta plus theta is 2 theta 2 by 3 4 by 3 6 pi by 3 upon 2. समझ में आया? ये पूरा c है. दिस होल थिंग इज d. c plus d upon 2 cos c minus d by 2 theta minus theta कट गया. 4 theta 4 pi minus 2 pi is 2 pi by 3 upon 2, ठीक है ना. ओके cos theta plus 2 cos 3 2 is 6, 2 से कैंसिल हो जाएगा. cos pi plus theta, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया. cos pi by 3, cos pi by 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 और cos pi plus theta is minus cos theta, तो minus 2 cos theta into 1/2. 2 से 2 कैंसिल हो गया. cos theta minus cos theta, आंसर इज 0. ये हमारा राइट हैंड साइड 0 आया, लेकिन जो प्रूव करना था वो अभी दिख नहीं रहा. इसको अगर आप ऐड करो एलसीएम लेके ना, तो x y z k into y z plus x z plus x y इक्वल्स टू 0. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x y plus y z plus z x, वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 0. ये एक इकलौता क्वेश्चन था जो बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट सा था. यस एक्स्ट्रा मार्क्स सर, एक्स्ट्रा मार्क्स क्रिकेट कर रहे हैं.
नहीं है, मुझे आता तो था। अरे प्रॉपर